अच्छा रूही सी, नया सिटी है, आप बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ना हमारा। गलती से भी अगर आप खो जाते हो ना तो आप वहीं के वहीं खड़े हो जाना, हम लोग आपको ढूंढेंगे, ठीक है? पर आप किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना किसी भी कंडीशन में, ओके? इश्मा, मैं घूमूंगी कहाँ से? मैं तो आपका हाथ पकड़ी हूँ। हाँ। रमन, मैं तेरा इधर से रोमी की शादी की शॉपिंग करूंगी। जब मुंबई आए हैं तो क्यों ना फिर डिजाइनर्स के नवे नवे वियर लेके जाए, है ना? माँ आप चाहे जो ले लो, आपको लगना तो पहलवान ही है। और खोतिया, मैं रोमी की दुल्हन की शॉपिंग करूंगी। अच्छा चले फिर, चलो हम लोग फोन पे कांटेक्ट पे रहेंगे। हाँ तुम लोग अंदर जाओ, चलो। और तुम शैतान मेरे साथ बैठोगी, चिपकी रहोगी तुम मेरे साथ। चलो। पापा, अगर यहाँ आदि भैया होते तो बहुत मजा आता ना। मैंने आदि भैया को बोला है कि मैं उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाऊंगी। हम आदि भैया को वापस लेकर आएंगे, ठीक है? हम उनको खूब घुमाएंगे अगली बार जब आएंगे तो। रोमी। जी भाई। बेटा दिल्ली जाते एक काम करना है, याद है? कौन सा काम भाई? रोहित को अडॉप्ट करना है। ऑफ कोर्स भाई। सारे का मिली तो अपने बच्चे को भूल गया तू? नहीं कैसी बात कर रहे हो, अपना बच्चा है वो। भैया चलो अब इन्हें मुंबई दिखा दे, सिद्धिविनायक से शुरू करते हैं। हाँ चलिए। उस मंदिर का तो मैंने बहुत सुना है। रूही देखो, सिद्धिविनायक मंदिर। चलो। मम्मी जी आइसक्रीम लिया आपने? नहीं तो आइसक्रीम खाएगी? यस थैंक यू। सॉरी यार इंटरप्ट कर रही हूँ। अच्छा रोमांस चल रहा है। एक काम करो, आप पकड़ो और आप खाओ। क्या? फोन करना है मुझे। हो गया? हेलो। हाय मीका। हाय रोमी, एंजॉय कर रहे हो ना? हाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा सुनो, तुम्हें ना मेरे लिए एक फेवर करना होगा प्लीज। हाँ बोलो। तुम ना सारिका के क्लिनिक जाओगे, डॉक्टर मुखर्जी का क्लिनिक है, वहाँ जाके उनको बोलो कि 1 मंथ तक वो नहीं आएगी, ठीक है? हाँ ओके, बट रीजन क्या दूं? रीजन ये बताओ कि हम शादी कर रहे हैं। Are you serious रोमी? Oh my God, congratulations! तुम टेंशन मत लो, एंजॉय करो वहाँ पे। मैं पर्सनली जाके सारिका का लीव लेटर उन्हें दे दूंगी, ठीक है? ठीक है, थैंक यू मीका। Congrats! क्या बात है, अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं। बस। ओह गॉड मीर, आई एम वेरी टायर्ड, बहुत पसीना आ रहा है। चलो ना चलते हैं। गाड़ी में घूम घूम के थक गई तू? हाँ वैसे भी ठीक कह रही हूँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ यार, लक पीड़ कर रही है मेरी। की तोशी जी होनी थक गए? आप तो बोले थे घूमूंगी फिरूंगी शॉपिंग करूंगी, बस थक गए? थक गए ना पापा। मम्मी जी ज्यादा थक गए तो क्या करें, होटल चले वापस? क्या माँ, ट्रक में ऑटो का इंजन फिट कर रखा है आपने। ठीक है चलो होटल। अच्छा खासा प्लान बना था डिजाइनर शॉप में जाके शॉपिंग करने का। छोड़ो चलो होटल बाद में करेंगे। शॉपिंग? मीर मुझे शॉपिंग करनी है। शॉपिंग तो बहुत जरूरी है। आजा। मुझे पहले पता था शॉपिंग का नाम सुन के अब तो जान आ गई। मद्रासन ज्यादा भोली मत बना, अंदर से तो तू भी मर गई शॉपिंग करने के लिए। चल पुत्र रो आजा। चलो। नहीं शॉपिंग नहीं की थी तो फिर मुंबई आना फायदा किया है। और अब प्लीज कपड़ों की थान मत खरीद लेना वापस। माय गॉड विमला, ये सब क्या है? किसने की तुम्हारी ये हालत? श्रद्धा, वहां से फर्स्ट एड पास कर, ये लो, पानी पियो। कैसे हुआ ये सब? किसने किया? जवाब दोगी? श्रद्धा ये लो, कुछ फोटोग्राफ्स ले लो, एविडेंस के लिए काम आएंगे। विमला मैं कुछ पूछ रही हूँ, किसने किया ये सब? क्या बताऊं दीदी आपको, मेरा पति एक नंबर का शराबी है। रोज शराब पी के आता है और मुझे बहुत मारता है और मैं चुपचाप सहती रहती हूँ। कल तो उसने हद ही कर दी, कल उसने इतनी शराब पी ली, अगर मैं वहाँ से नहीं भागती तो वो मुझे मार ही डालता। खुद तो घर पे अपनी कमाई कुछ देता नहीं है
और जो मैं कमाती हूँ वो भी शराब के लिए मुझसे छीन लेता है। मैं मेरी कमाई से पैसे बचा बचा कर अपना घर चलाती हूँ, अपने बच्चों के लिए खाना लाती हूँ। अगर मैं उसे पैसे नहीं देती तो वो मुझे बहुत मारता है। और तुम उसे मारने देती, उसे 4 थप्पड़ घुमा के देने चाहिए थे। मैं उसे कैसे मारती थी? वो मेरा पति है। पति है, यही तो गलती है हम औरतों की। इसलिए मर्द हमें पैरों की जूती की तरह ट्रीट करते हैं। तुम उसके जुल्म सहती हो, वो तुम पे जुल्म करता है। कहाँ है वो? कहाँ काम करता है? हाँ, जुहू के ग्लोबल स्टोर में सेल्समैन है। के उसे सीधा करती हूँ। नहीं दीदी, आप वहाँ मत जाना अकेले। वो बहुत गंदा आदमी है, वो आपको पहचानता है। तो क्या अगर वो मुझे जानता है? मुझे उसे हैंडल करना आता है। श्रद्धा, प्लीज पास दैट बैग एंड विमला को डॉक्टर के पास ले जाओ। ठीक है, चोट काफी गहरी। सारिका देख, काम तो बड़ा सोना है पर रंग बड़ा फिक्का है ना। रंग भी कोई सोना होना चाहिए। ओ ये दिखाई जरा। वो वाला नहीं यार। ओ ये। हाँ जी। और ठहर जाना। ओए ओए कितना सोना काम है ना। दिखा दिखा दिखा। इसमें तो 2 जैसी सारिका आ जाएंगी। और ठहर जा यार, दफा मारो उसको। ये देखो भाभी, ये देखो कितना बढ़िया ड्रेस है, हैवी भी है। और मेरे पसंद तू रख ले। नहीं अच्छा जाना यार, फालतू ड्रेस मत दिखा। इसमें पिंक कलर नहीं मम्मी, जो इसमें अच्छा कोई पिंक दिखा। चल तू रख लेना बेटा, पिंक वाला कर दे। थैंक यू। टॉमी को फोन करके बता देती हूँ कि उसका काम। अरे अभिषेक, हाय, कैसे हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ हो? अरे कुछ काम से बाहर आई थी यार। बोलो ना, कैसे फोन किया? मैंने किसने फोन किया था? मैंने वो मौसम का हाल चाल पूछा था। और क्या? वेरी फाइन। तो आज का क्या प्लान है? घर जा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, आदि के पैर में चोट लगी है और ईशो का भी मुंबई गई है। तो रोमी कहाँ है आजकल? वो दिखाई नहीं दे रहा है, काफी दिनों से फोन भी नहीं उठा रहा है मेरा। रोमी मुंबई गया है। इनफैक्ट आधा भल्ला परिवार भी मुंबई गया है। तो जीजी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना, तो सब उन्हें सरप्राइज करने गए थे। और अब तो शादी हो रही है घर में, तो शादी की शॉपिंग भी हो रही है। शादी? किसकी शादी? रोमी की। अरे तुम्हें तो पता नहीं ना, रोमी की शादी हो रही है। आई थिंक 1-2 हफ्ते में हो जाएगी। और सडनली? अरे सब कुछ सडनली डिसाइड हो गया। तुम जानते हो ना, शादी के मामले में अगर होनी होती है तो सब कुछ सडनली डिसाइड हो जाता है। रोमी की शादी हो रही है? उस दिन सारिका को मैंने उसके बिल्डिंग के नीचे देखा था। कहीं रोमी सारिका से तो शादी नहीं कर रहा? हेलो अभिषेक, आर यू देयर? या मीका, वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। तो कौन है वो लकी लड़की? अरे वो नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम खुद रोमी को फोन करके पूछो, खुश हो जाएगा वो। और उसे थोड़ा सा तंग भी कर देना मेरी तरफ से। दोस्त हो ना तुम उसके। अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो वो मुझसे गुस्सा ना हो जाए। तुम ही उसे फोन करो। या कोर्स करेक्ट। अच्छा चलो अभिषेक, मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? मैं घर जा रही। बाय बाय। मैं शादी कर रहा है सारिका के साथ, जो भी किया उसके बाद भी। ये नहीं होने दूंगा। बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। अब मैं सब खत्म करके रहूंगा। ओए कितने प्यारे फैशनेबल कपड़े मिल गए हैं ना। बहुत सुंदर है। सारिका सारिका, तू ना एक गुलाबी जोड़े बड़ी प्यारी लगेगी। अच्छा रिंकी, इसका बिल कर देना। मम्मी जी, सारिका कोई जंग ज्वेलरी देखनी है तो साइड वाली शॉप में जाके देख के यार। ओए मैंने पता है तेरे उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड कर रहा है ना। कोई गल नहीं, सगों चंगी गल है। चल जाओ जाओ। और कुछ चाहिए? चल भाई रमन, कितने तेरा सामान? चलो सारे इकट्ठे इधर रखो, सारे इकट्ठे पेमेंट कर देंगे। चल चल, सारे बिल इकट्ठे दे देंगे। ले भाई पुत्र, इतना सारा सामान खरीदा है ते जरा चंगा पहले डिस्काउंट दई है। बिल बनाने लगी ते हाथ जरा हौला रखी। डिस्काउंट तो दीजिए भैया। नो मैडम, फिक्स प्राइस है ना ना डिस्काउंट करूंगी। ए कोई गल हुई?
इतना सारा सामान खरीदा है, कोई डिस्काउंट नहीं। अरे हेलो हेलो, क्या कर रही है यार? सब्जी तरकारी खरीद रहे हैं क्या? नो इट्स ऑलराइट, फिक्स प्राइस ठीक है, आप जो भी है लगा दीजिए। रमन, बार्गेनिंग तो बनती है, बिना बार्गेनिंग के तो शॉपिंग हम कर नहीं सकते। सॉरी। हाँ तो और रमन तेनू पता ही है शॉपिंग दा है, तुम मर्दों का क्या है, पैंट खरीदी शर्ट खरीदा, चलो जी हो गई शॉपिंग है। हमने इतनी सारी वैरायटियां देखनी होती है, इतना कुछ खरीदना होता है, डिजाइन देखने होते हैं, कपड़ा देखना होता है, रंग देखना होता है, और तेनू की पता। चल परे हट, परे परे परे। ओ पुत्र, इनके साथ क्यों आर्गुमेंट करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? अरे जब तक ये बार्गेनिंग ना कर लेना इनकी शॉपिंग पूरी नहीं होगी। तू चल मेरे साथ, हम वहाँ उधर देखते हैं कुछ कपड़े। डिस्काउंट मिलेगा ना? डिस्काउंट चाहिए हमें, कुछ भी कीजिए आप। इल्ले मैडम, सॉरी सॉरी। ओ मद्रासी, इल्ले डिस्काउंट ते इल्ले शॉपिंग, समझ आइए? फिर असि मुड़ के जाएंगे तो पीछे आवाज ना दे, आओ आपा क्या चाहिए, आओ आपा क्या चाहिए। कौन दस की करना है? डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। कुछ पसंद नहीं आता। औरतें पता नहीं यार, सच्ची औरतें पागल हो जाती हैं। अरे सुनो अभी बेटा, कम विद मी, चल नीचे चल रहे, औरतों ने बोर कर दिया मुझे, कम चलो। वॉशरूम कहाँ पर है? वॉश स्टोर के पीछे। आप प्लीज मुझे दिखाएंगे? चलिए। मैडम ये रहा वॉशरूम। बहन जी क्या कर रही हो? मैडम आप तो एनजीओ वाली हो ना? जी हाँ, मैं एनजीओ वाली। यहाँ क्या कर रही हो? ये सब ठीक है? और ये सब क्या? ये सब ठीक है? क्या है ये सब? अच्छा क्या है ये सब? ज्यादा स्मार्ट बन रहे। मेरी बीवी है, गलती से चोट लगी होगी। गलती से चोट लग गई? तुमने पीटा है उसे? हाँ? तुम्हारा जो दुकान का मालिक है धूमलच, उससे अच्छी तरह जानती हूँ। उसे ये फोटो दिखा दो और इवन बेटर पुलिस में जाके दे देती हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है और फिर तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बीवी भी तुम्हें छोड़ देगी और तुम्हारे बच्चे। ऐसे केस में कस्टडी सिर्फ माँ को मिलती है। क्या तुम चाहते हो ये सब तुम्हारे साथ? ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रही हूँ। अंडरस्टूड मिस्टर संतोष कुमार? मैडम आप मुझे धमकी नहीं दे रही हूँ, फैक्ट स्टेट कर रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई तो शराफत से समझ जाओ, और जहां तक तुम्हारे शराब पीने की आदत है वो हम छुड़वा देंगे। और अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई है तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। क्या धमकी देंगी मैडम मेरे को? हेलो, मैं विमला नहीं हूँ जो तुम्हारी दादागिरी सहूं। मैं चाहती ना तो तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन ले जाती, लेकिन विमला ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक मौका दूं। कैसे आदमी हो तुम? अरे वो तुम्हारी बीवी है, सिर्फ बीवी की तरह ट्रीट करो, प्रॉपर्टी की तरह नहीं। विमला को कमजोर मत समझना, क्योंकि हम सब उसके साथ हैं।
हमारे लोग तुम पर नजर रखेंगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जी मैडम। नाइस शॉपिंग। या मजा ही आ गया भाई। मैडम ये रहे आपके पैकेट। थैंक यू। और हम इसमें अपने शॉप का कार्ड रखते हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ भी मांगता है आप कांटेक्ट कर सकती हैं। हम दिल्ली कुरियर से भेज देंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इतना चंगा डिस्काउंट देता है, हम तो जरूर मंगाएंगे। जी मैडम। नंदरी ना, नंदरी। थैंक यू, थैंक यू। ओ ये सारिका रोमी कितने रह गए? बड़ी देर लगा दी इन्होंने। मम्मी जी आ ही रहे होंगे, बस आप चिंता मत कीजिए। शॉपिंग बढ़िया हो गई है ना। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, आपका मोबाइल नीचे गिर गया था। वो शायद ओ रूही कितने रूही नहीं नजर आ रही। अब मम्मी जी वो ऊपर है मेन सेक्शन में, रमन के साथ है, शॉपिंग कर रही है लोग। मैं इनको फोन करके बोल देती हूँ ना कि हमारा सारा पेमेंट तो हो चुका है। और फोन करके क्या सारी शॉपिंग खत्म हो गई है, उनके पेट से चूहे दौड़ रहे हैं। आज अच्छे पास ही है ना कॉफी शॉप, मैं वही बोलती हूँ आ जाएंगे ये लोग। चल यार बड़ी भूख लगी है। मेरी बच्ची मुंबई में, मुझे उससे मिलना, मुझे मेरी रूही से मिलना है। पापा इस उम्र में ये कलर पहनोगे? हो मैं तेरे लिए देख रहा हूँ, तू ये पहन के देख। मेरे पास बहुत सारी है, मैं पहनूंगा। तू रोमी की शादी में पहन लेना ना। अरे चल ठीक है, एक बार इनके साइज के भी दिखा। मैं देख लूंगा। तू आई थिंक ये वाला बेटर है। काम कर, ये ट्राई करके आना, देख तेरे को बहुत अच्छा लगेगा पुत्र। चलो ठीक है, मैं ट्राई करके आता हूँ। इनके लिए भी कुछ दिखा दो तब तक। हाँ एकदम बड़ा था। मेरी 2 मिनट, जस्ट ट्राई दिस एंड कम, ओके? 2 मिनट ट्राई कर। हाँ वाओ, ये तो बहुत अच्छी साड़ी है। अरे बेटा, आपको क्या चाहिए? आंटी, आपने ये साड़ी इस शॉप से ही खरीदी है? आपकी साड़ी बहुत प्रिटी है, मुझे भी अपनी इश्मा के लिए ऐसी साड़ी चाहिए। नो बेटा, मैंने ये साड़ी इस शॉप से नहीं ली है, मैंने तो 1 महीने पहले खरीदी थी, इस शॉप के सामने जो एक शॉप है वहाँ से। थैंक यू आंटी, मुझे भी इश्मा के लिए ये साड़ी चाहिए, पापा को बोलती हूँ। बहुत बड़ी है यार ये शेरवानी, समझ नहीं आ रहा कुछ। काम कर करके ना आपने इतना वेट लूज कर लिया, थोड़ा जिम में चलते हैं दोनों। शेरवानी बड़ी है तो मैं जिम जाऊँ, पागल है? तो डाइटिंग करेगा ना, ऐसे पतला रहेगा, मेरी तरह खाया पिया कर दे। देख पंजाबी सेंटा क्लॉथ है। तो एक काम कर, ये ट्राई करके देख। ये ले, ये आएगी तेरे। ला भाई। हम क्या? ओहो, पापा तो अपने काम में बिजी है। मैं जाके देख के आती हूँ कि वहाँ एक और सेम साड़ी है, अगर हो गई तो मैं पापा से बोल दूंगी। रिंकी, सुन एक काम कर, मम्मी जी को लेकर चलो, यहाँ पास के कैफे जाओ। सारिका और रोमी भी वहीं डायरेक्ट आएंगे। एक्चुअली ना रमन का पता नहीं क्यों फोन लग नहीं रहा है, आई थिंक नेटवर्क नहीं है। मैं उनको देख कर आती हूँ एक बार, ठीक है? ओए, तो हुण तू उसे लेने अंदर जाएगी? वो छड़ना यार, वो आप ही आ जाएगा। मम्मी जी उनको पता भी तो नहीं है कि कहाँ पर आना है। मैं देखती हूँ ना एक बार, रूही भी उनके साथ है, रूही को लेकर आती हूँ मैं कम से कम, ठीक है? आप लोग चलो, मैं रमन को बता दूंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। चल फिर छेती आई, छेती आजा आजा।
ये शेरवानी और ये ब्लू वाला सूट दोनों। रमन, हो गई शॉपिंग? हाँ हो गई, फाइनली थक गया हूँ। चलो यार बस। रूही कहाँ है? पापा के साथ है। नहीं मेरे साथ तो नहीं थी। तो यही तो थी जब मैं कहाँ गई अभी? Have a look, रूही। एक वो साइड चल, पापा वो साइड। रूही। रूही। आंटी क्या हुआ? मैं अपने मम्मा पापा के साथ आई हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। मैं तो बस अपनी इश्मा के लिए एक साड़ी लेने जा रही थी। आप कौन हो? मैं हेलो, आप यहाँ फोन पे बात कर रहे हैं? आप सिक्योरिटी वाले हो ना? कहाँ है ध्यान आपका? बच्ची अकेले बाहर जा रही थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे रोकना। सॉरी। फोन रखो। ये तो शक मम्मा की आवाज है। आंटी आप कौन हो? आप कौन हो बताओ ना। कहाँ गए थे आप? हाँ, आपको बोला था ना अकेले कहीं पे भी नहीं जाने को, फिर कहाँ चले गए थे? सॉरी इश्मा, मैं तो बस दूसरी शॉप में जा रही थी आपके लिए साड़ी देखने के लिए। क्या? मेरे लिए साड़ी देखने? रूही अकेले आप कैसे जाने का सोच रहे थे? आपसे मैंने बोला था कि आप अकेले कहीं भी नहीं जाओगे, आप हाथ पकड़े रहोगे मेरा, बोला था ना? आपको समझ में क्यों नहीं आता? इश्मा को टेंशन हो जाती है। I got scared baby। सॉरी इश्मा, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज कभी नहीं। हाँ ओके, मैं गुड गर्ल ना। ऐसे नहीं करो, पूरी फैमिली परेशान हो रही थी। गुड गर्ल। हाँ गुड गर्ल। कोई बात नहीं, अभी हम जल्दी से चलते हैं। दादी ने ना आपकी फेवरेट वाला वो मिल्क शेक जो ना चॉकलेट वाला वो ऑर्डर किया है। ठीक है चले चलो। इश्मा, और जब मैं जा रही थी ना तब किसी बुरखे वाली आंटी ने मुझे रोका था। वो उधर खड़ी थी। बुरखे वाली? यही खड़ी थी। उन्होंने मेरे लिए गार्ड को भी डांटा था। अच्छा चलो अभी। और पता है इश्मा, उनकी आवाज शकुन मामा जैसी थी। शकुन? रूही, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, ओके? इश्मा loves you ना? Excuse me? क्या वो सच में शगुन थी बुरके में? पर वो बुरके में क्यों थी? और भागी क्यों?
कहीं वो वापस मेरी बेटी मुझसे छीनने तो नहीं आई है ना? तुम्हें पता है रोड क्या क्रॉस जाने वाली थी कुछ कपड़े वपड़े लेने के लिए, पता नहीं क्या आया इसके दिमाग में। आप लोग इसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हो रमन? दैट वाज सो केयरलेस ऑफ यू ऑल। सो सॉरी पापा, सो सॉरी। पता आप लोग कितना डर गए थे। सॉरी भाभी। चलो सो जा चीकू, क्यों सो नहीं रही है? मुझे भी सोने नहीं दे रही है। हाँ माँ। आयो, ये अभी तक सोई नहीं? बहुत रात हो गई है। वांदू, ये दूध पी लो और थोड़ा देर रेस्ट करो। हाँ, मैं इसको देखती हूँ। गॉड, अम्मा लुक एट हर। श्रवण तो ऐसा नहीं करता था। वाह पार्टी टे। आयो लो बस खेलना। ओले मम्मा। शेर लग सोने लग गई है। राजाती। आयो वंदू, मुझे लगता है ये बेबी बहुत टायर्ड है। इसको मसाज का जरूरत है। ये मसाज करने से बेबी इसको बहुत अच्छा नहीं। मसाज का लेडीज वो जानती है कैसा मसाज करने का। मैं बुक करती कोई नहीं। प्लीज मेरे भी करना ट्राई करो आप। और वैसे भी डॉक्टर्स इस मेथड को सपोर्ट नहीं करते। इस मेथड का वेरी ओल्ड और ये लेडीज क्वालिफाइड भी नहीं होती। मैं ऐसे अपने बच्चे को किसी के हाथ में नहीं दे सकती। लाओ। मसाज बहुत इम्पोर्टेंट है बेबीज के हेल्थ के लिए। अम्मा प्लीज आप ये सब मेथड बोल्ड है पर जरूरी है वांदू। अम्मा प्लीज आप ये सब मेथड मत सजेस्ट करो मेरे बेबी के लिए। ओ चीकू, हाँ वांदू, आजा आजा सो जा। सो जा, सो जा ना बेबी प्लीज। हाँ चलो 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 चलो। मैंने कहा पोरियाला, मुझे कुछ अकल ही नहीं आई। मैंने मेरी दोनों बेटियों को ऐसा ही बड़ा किया है। वर्ल्ड मेथड बोलती है, वर्ल्ड मेथड। बेबी का मालिश करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ क्या मधु? विश्वा, क्या है विश्वा? मैंने वंदू को बोला कि बेबी के लिए मालिश वाली बुलाती है, तो बोले इल्ले, बोली ये वर्ल्ड मेथड है, मेरी बेबी पे ट्राई मत करना। अयो, मैंने वंदू को बड़ा किया है, मुझे सिखाती है। देखो मधु, वो लोग नई जनरेशन है, उन्हें उनके हिसाब से चलने दो ना। तुम इंटरफेयर क्यों कर रही हो? इधर अन्ना है, माई भी बेबी की पार्टी है। विश्वा, वो बेबी इतना रेस्टलेस है बिकॉज उसका नींद पूरा नहीं हो रहा है। बेबी नहीं सोती तो वंदू नहीं सोती और वंदू पर चिड़चिड़ करती है। अवला का पाटा तेरे आले। बेबी का प्रॉपर ग्रोथ के लिए उसको प्रॉपर नींद आना बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्वा, तुम बाहर जाके वो मसाज वाली को लेके आओ। मधु, अब मैं मसाज वाली को कहाँ से लाऊंगा? एक औरत है, हमारा बी विंग में आती है किसी का मसाज करने के लिए। वो ऐसा एकदम ब्राइट कलर का साड़ी पहनती है और वो टाइम क्या है अभी आती होगी। तुम गेट पे जाके उसको बोलना, उसको बुक करना। हाँ, मैंने सुना है बहुत अच्छा मसाज करती है। वो तो ठीक है, लेकिन बंदू को तो बंदू को हैंडल कर लेगी विश्वा। मैं इसको इशू के कर ले जाती कुछ बोल के। हाँ, और मैं तुमको मैसेज करूंगी, फिर तुम वो मसाज वाली को घर में लेके आना और हमारा बेबी का अच्छा मसाज कराना। नहीं मधु, मैं सीख रहा हूँ, बहुत सीख रहा हूँ। अच्छा बाबा, जाता हूँ। क्या मधु, तुम भी वर्ल्ड मेथड, मेरी बेबी है, हमारे पेट दी। ओ भैया, हमें एक मसाज वाली चाहिए थी। हाँ जी साहब, है ना, रंगीली नाम है उसका, वो बहुत ही अच्छी है। 1 मिनट साहब रुकिए, वो अभी आती ही होगी, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ, ठीक है? वो आ रही है रंगीली। आना रंगीली, जरा साहब से मिलवाना है। आजा। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। बोलो। मसाज करनी है। क्या है ना साहब, मैं बहुत बिजी है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। यहाँ पे सब लोग को मेरे हाथ से ही मालिश करवाने का है। हमें मालूम है कि तुम बहुत अच्छी मालिश करती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे घर आ जाओ। देखिए साहब, मैं एक बात पहले से ही क्लियर कर देती है। मैंने सुना है आपकी बीवी बहुत किटकिट करती है और मुझे जरा भी किटकिट नहीं चलता है। मुझे कुछ बोलेगी तो फिर मैं सुन के नहीं लेंगे। नहीं, वो घर पे नहीं है।
बल्कि कोई भी घर पे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम हमारे घर आ जाओ और मसाज कर दो। ठीक है, चलो फिर। एक मिनट। ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में भी आ रहा आपको? ठीक है, चलो। थोड़ा मुझसे दूर चलो, कहीं मेरी बेटी देख लेगी तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, चलो। कमाल है यार, पापा तो बहुत चालू निकले। डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं ताकि किसी को पता ना चले। मैं ऊपर जाके क्या करूंगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। जब वो मालिश वाली नीचे आएगी तब मैं ऊपर जाऊंगा। और क्या हो गया बुढ़ापे में? Come, sweetheart. This is my humble abode. और सचमुच मैं तुम्हें मिलकर इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं। And the fact remains that you're single. I am also very single. And we're ready to make that. So फिर चल कमरे में चलते और एक दूसरे का अकेलापन दूर करते हैं। Welcome. So this is my room. You like it? क्या है sweetheart? Okay. क्या कर? मेरा वॉलेट क्या कर क्या रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? तो मेरी घड़ी? Sorry, sweetheart. Bad luck next time. The hell, you bloody crook! सारा सामान वापस कर अभी और निकल इधर से। पर एक बात और ध्यान से सुन, अगर इस आदमी के आसपास दिखाई दी तो तेरा वो हाल करूंगा कि याद रखेगी। Get lost! What's wrong with you, हाँ? क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? एक चोर को उठा के तू अपने घर में ले आया। अरे तुझे कभी आदमियों की पहचान होगी कि नहीं? सही कहा तुमने। मुझे लोगों की पहचान बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तुझे भी ट्रस्ट किया था ना मैंने। तूने क्या किया? You ditched me। और ये औरत तो एक स्ट्रेंजर थी। इससे क्या एक्सपेक्ट करूंगा? हाँ? अरे अशोक, ये अय्याशियां छोड़ और अपने बिजनेस पर ध्यान दे। अब तू मुझे बिजनेस के बारे में सिखाएगा? हाँ? मुझे अच्छी तरह से पता है तेरा बिजनेस कितना लॉस में। So, बिजनेस का ज्ञान मुझे मत दे। हाँ? I'm sorry अशोक। देख, अलग होकर हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई है। हम दोनों का दुश्मन एक ही है, वो रमन भल्ला। पता नहीं उसने उस बंसल को कौन सी घुट्टी पिलाई है। वो रमन भल्ला के सारे प्रोजेक्ट्स फाइनेंस कर रहा है और पता नहीं मेरे साथ उसने सारे कॉन्टेस्ट खत्म कर दिए। मैं उस 2 कौड़ी के रमन भल्ला को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकता। उसकी औकात ही क्या है? नौकर था वो हमारा और यही उसकी सही औकात। देख, हम दोनों को ये आपस की लड़ाई भूल कर एक साथ मिलकर कुछ ऐसा करना होगा जो रमन भल्ला अपनी औकात में आ सके। सच कह रहा हूं, इसलिए तो मैं आया हूं।
टाइम लगेगा अप्पा को। जीजू? हाँ हाय, यहाँ क्या कर रहे हो? घर पे कोई नहीं है? घर पर सब है, सब कुछ हो रहा है घर पे। मतलब ये कि मुझे एक चीज बताओ मीका, तुमने कभी अप्पा को वियर्डली बिहेव करते देखा है? मीका पता नहीं अप्पा को क्या हो गया। मैं अभी वहां खड़े होकर सुन रहा था, वो किसी लेडी से बात कर रहे थे। उसे कह रहे थे कि उन्हें उस लेडी से मसाज करानी। जीजू, व्हाट आर यू सेइंग? पेरियप्पा, आपको कोई कंफ्यूजन हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। नहीं मीका, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, इतने पास से ये गाड़ी के पीछे खड़ा था, मैं कानों से सुना मैंने। हरिओम, मैं तो ऐसी चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता। ओह माय गॉड, मुझे लगता है ये सब कुछ ना ये पंजाबी वालों के कारण हुआ है। जब से वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए ना, तब से हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। जीजू प्लीज, अब पंजाबियों का इससे क्या लेना देना? अप्पा ने एक बार भी अम्मा के बारे में नहीं सोचा। अरे अम्मा को जब पता लगेगा वो कैसे रिएक्ट करेंगी? जीजू नो, आपको कुछ कंफ्यूजन हुई है। इट्स नॉट पॉसिबल, यू ओवर रिएक्टिंग। तो चलो एक काम करते हैं, हम दोनों चल के वो मसाज वाला सीन देखते हैं। आओ देखो आ जाओ। ये तेल की चीची। पता नहीं अप्पा को इस औरत में क्या पसंद आ गया। और ये तो इतनी खूबसूरत ही नहीं है। पेरी अम्मा कितनी सुंदर है। लेकिन पेरी अम्मा पेरीप्पा को मसाज नहीं देती होगी ना? अभी घर में कोई नहीं है, आप अंदर बेडरूम में चलो और मसाज कर दो। ठीक है, चलो। देखा मीका, अप्पा कितने स्मार्ट है। जानबूझ के उस मसाज वाली को बंदू के रूम में लेके गए हैं ताकि अम्मा को पता भी ना चले। हेलो, व्हाट्स रॉन्ग? ऐसे अजीब तरीके से क्यों खड़े हो तुम दोनों? नहीं ऐसे ही खड़े हैं। तुम जाओ रूम में। अब देखना, अब वंदू आ गई है ना, अब जाकर ये अप्पा को सीधा करेगी। अब बनेगी अप्पा की चटनी। अप्पा, ये क्या हो रहा है? स्टॉप दिस! चलिए आप। वंदू, अरे मैंने तुमको पहले ही बोला था ना, मुझे कोई किटकिट नहीं मांगता है। तुमने बोला घर पे कोई नहीं है, चलो मालिश करने। अभी ये सब क्या है? आप ये क्या कर रही थी अंदर? How dare you! आपने हाथ कैसे लगाया मेरे? भाई ने अप्पा को बोला था इनको मसाज के लिए बुलाओ। ओह गॉड! अरे आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज जाइए। गो। थैंक यू वेरी मच। ऐसी फैमिली है ये, पहले तो खुद बुलाते हो और खुद जाने के लिए कहते हो। इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, जाती है मैं। ऐसा फैमिली कभी देखा नहीं है। Are you okay? वंदू, वो औरत? अरे वो चली गई, डोंट वरी, मैंने भेज दिया उसे। मैं ऐसी किसी औरत से अपने बेबी का मसाज नहीं करवा सकती हूँ। क्या? बच्चे का मतलब हमारे बेबी का मसाज? हाँ, अरे बेबी का मसाज करने आई थी वो। बट लिसन अम्मा, मैं ऐसी किसी औरत से ना अपने बेबी का मालिश नहीं करवाऊंगी। बेबी की मालिश? बेबी की मालिश? हाँ, बेबी का मसाज। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम ऐसे फेंट कैसे हो गई? क्या लगा तुम्हें? मैं इधर सोई नहीं और सब लोग हंस रहे हैं। हाँ मिस्टर बंसल, जी हाँ, बस मैं आज रात हूँ यहाँ पर, कल सुबह मैं बैक दिल्ली। जी ओके सर। क्या हुआ शिता? देखो मैं जानता हूँ कि रूही के साथ जो हो उसको लेके तुम अपसेट हो। मुझे भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, सॉरी, लेकिन सॉरी मत बोलो। एक्चुअली आप तो ख्याल रखते ही हो रूही का, जैसे मैं रखती हूँ। बात आपकी नहीं है, बात कुछ और है। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? रूही ने आज एक बुरखे वाली औरत को वहां देखा था। इनफैक्ट मैंने भी उसका एक ग्लिम्स देखा था। रूही को लगा जैसे कि उसकी आवाज शगुन जैसी है। रमन, मुझे भी लगता है कि कहीं वो शगुन तो नहीं थी। मुझे डर लग रहा है कि शगुन कहीं हमारी बेटी को छीनने तो नहीं आई। शगुन रूही को छीनने आई थी? हम नहीं, हमें मालूम नहीं है फॉर श्योर रमन। मतलब ऐसा लगा, या हो सकता है मैं इतना सोच रही हूँ शगुन के बारे में, तभी मेरे दिमाग में जो भी, लेकिन वो औरत सुधर क्यों नहीं सकती यार? ये हरकत
इशिता जी मम्मी पुत्र, तेरे बैग में अगर थोड़ी जगह है ना तो मेरा सामान रख ले। मेरा बैग इतना फुल हो गया है, सामान की जगह ही नहीं बची। रूही कहाँ है? वो तो मेहर और रिंकी के पास है। ये होया कल की है पुत्र। हमें आप लोग को कुछ बताना है। हाँ आदि भैया, नेक्स्ट टाइम आप भी मुंबई आना। मुंबई में हम बहुत सारी जगह गए और हमने बहुत सारी शॉपिंग की। और आपको पता है, मैंने आपके लिए एक फुटबॉल जर्सी भी खरीदी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। विश्वा और पापा वो तो अपने रूम में है, मैं अभी उनके पास जाती हूँ। रूही कम यहाँ, रूही कम। देखो मैं देखती हूँ। क्या शगुन मुंबई में है? वो तेरे पार्टी में नजर आई थी। हाँ, और आज तो औरत ने हद पार कर दी। हम श्योर नहीं है, हमें नहीं पता पूरी तरह से कि वही थी या नहीं थी। श्योर हो ना हो, लेकिन वो औरत मेरे बच्चों के आसपास नहीं जाएगी। रूही और आदि पे शगुन को सहायता नहीं पड़ेगा। उस औरत ने सारी हदें पार कर दी। पार्टी में देखकर मुझे भी चिंता हो रही थी उसकी, लेकिन नहीं, इशिता उम्र थे। रमन ठीक कह रहा है इशिता, तू बड़ी भोली है, तेनू लोगों के दिल का मैल नजर नहीं आता, पर वो बड़ी कमीनी औरत है। ये अगर दिल्ली छोड़ के मुंबई आई है तो इसके पीछे भी इसका कोई फायदा होएगा। और तू सिर्फ इतना सोच लेना कि वो खुद अपने बच्चों को आग में छोड़ के चली गई थी अपनी जान बचाने के लिए, तो हुण पता नहीं कितने मुंह काला कर दी फिर रही है। इशिता तू रमन की गल पे ध्यान दे, वो ठीक कह रहा है पुत्र। आज वो मेरी बच्ची को मुझसे छीनना चाहती है। माम, कल सुबह की पहली फ्लाइट से हम सब दिल्ली जा रहे हैं और रूही या आदि को शगुन के बारे में पता तक नहीं चलना चाहिए। बस से पता नहीं कब हमारा पीछा छूटना है। सिमी पुत्र जल्दी कर लो, रमन का 7 बार फोन आ चुका है। उसके ऑफिस का इनॉग्रेशन है और हम लोग अभी तक घर पर हैं। और तू अभी तक यहीं पर है? तुझे तो जल्दी जाकर अपने भाई की हेल्प करनी चाहिए थी। तो पापा जी मुझे पता है, सब मैंने ऑर्गेनाइज किया है, पूजा पंडित सब कुछ मैंने किया। और वैसे पंडित जी ना ऑफिस पहुंच गए होंगे, उन्होंने अपना काम शुरू भी कर लिया होगा। हाँ अगर रोना ना पाओ, वैसे बॉम्बे से जब से ना सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। पुत्र 4 दिन हो गए हमें मुंबई से आए हुए, एक दिन भी मैंने तुझे काम करते हुए नहीं देखा। पापा जी ऐसे खाम का ना बोला करो, मैं जो काम करता हूँ ना दिखाता नहीं, उनके मम्मी इतना नहीं रोला पा देता हूँ पूरी दुनिया को, साथ तो काम किया है। खाम का वैसे भाभी वहाँ पहुंच गए, सब कुछ संभाल लिया। पापा जी चलो मैं भी रेडी हो गई हूँ। पुत्र इतना टाइम तो तेरी माँ भी नहीं लगाती जितना आज तूने लगाया। अच्छा पापा जी आप रहने ही दो, मम्मा ना मुझसे भी ज्यादा टाइम लेती हैं। और वैसे भी मेरे भाई के ऑफिस का इनॉग्रेशन है, भाई मैं तो टाइम लूंगी ना रेडी होने में। पुत्र तेरी माँ अगर वैष्णो देवी ना गई होती ना, सबको लेके वहाँ पहुंची होती थी। मिस कर रहे मम्मा को। हाँ पुत्र बस 15 मिनट में पहुंच ही रहे हैं। ठीक है ठीक है। हद करते हैं लोग, अभी घर से निकल रहे हैं लोग, कोई सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ही नहीं है। रमन सब बहुत एक्साइटेड है, ज्यादा तैयार हो रहे होंगे आज तो। ज्यादा तैयार है, लेकिन इतना भी ऐसा बात सकता है। हो गया, बस आ ही रहे होंगे। बहुत बढ़िया बना। लो आ गए। अम्मा बढ़िया रुम्बा नल्ला इरके सुपर है। बहुत अच्छा बना है। अरे अब आइए ना, कैबिन में देखिए। बहुत अच्छा है अपा, देखो। और ये मैडम है मेरा क्या? My God मिहिर, your cabin is simply superb, really impressive हाँ। जरा बैठ के देखो कैसे लग रहा है। अच्छा सुनो, तुम्हारा जो सीईओ का नेम प्लेट है ना वो हम यहाँ लगाएंगे। हाँ? मैडम आपको जो करना है आप कर लेना, लेकिन फिलहाल हमें पूजा में चलना है क्योंकि रमन भाई ने बोला है हम दोनों को पूजा में बैठना है, इसलिए चलिए कम ऑन। ये लो। अरे यार कोई टाइम की सेंस नहीं तुम्हें यार। आइए पूजा शुरू कर दे। आदि कहाँ? आदि बंधु अक्का है ना उसके साथ में, भीदी को लेके उसके पास ही बैठी हुई है। डोंट वरी। शुरू कीजिए।
क्या तुम इंडिया में हो? ओके मैं बताती हूँ कॉल बैक करके। हाँ बाय। मीर सुनो ना, मेरी फ्रेंड्स आए ऑस्ट्रेलिया से, तो प्लीज मैं उन्हें मिलने जा सकती हूँ अभी? निकी कैसी बातें कर रही हो? आरती तो खत्म होने दो। मीर एक काम करो, तुम बैठ जाओ ना मेरी तरफ से, प्लीज 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 मुझे मिलना है। अच्छा जाओ। थैंक यू, द बेस्ट। मीर कहाँ गई थी? रोका क्यों नहीं उसे? पापा जी उसके कुछ दोस्त आए ऑस्ट्रेलिया से, उन्हें मिलने के लिए। जिम्मेदारी तो समझनी चाहिए अपनी। वो तेरी पत्नी है, आज तेरे लिए इतना बड़ा दिन है तो पूजा तो पूरी होनी देनी थी। कोई गल नहीं पापा जी, छोड़ो ना। अय्यो, ये तो अपशकुन हो गया। हृदय माँ ऐसा कुछ नहीं है। जुकाम है। मैं वही मन में श्रद्धा होनी चाहिए बस। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना तब के लिए। मेरे लिए क्या लाए? तुम्हारे लिए ये देखो। टड़ा! इस पे अच्छा लगता है ना ग्रीन कलर? थैंक यू अक्का। अच्छा तो चुनी। हाँ अक्का, ये सब छोड़ो। अब तो मुझे ये बता। वेल मुंबई तो बहुत ही रोमांटिक जगह है। तो तेरे और रावण कुमार के बीच में कुछ हुआ कि नहीं? हाँ? अक्का क्या ब्लशिंग अक्का? आई मीन क्वेश्चन ऐसा इसीलिए आई एम ब्लशिंग, नहीं तो इल्ले अक्का नथिंग। हाउ वाज इट पॉसिबल? मतलब फर्स्ट डे जब हम वहां थे तभी मम्मी जी, पापा जी, रिंकी, मी, पूरा ब्रिगेड आया हुआ था वहाँ पे। एक ही कमरे में थे। कि दुख भरी कथा। और बाय द टाइम हम लोग को सेपरेट रूम्स मिले तब तक मेरा मन का पारा चढ़ा हुआ था। तो क्यों ऐसा क्या हुआ था? बातें छोड़ो ना। I seriously can't believe this. जब भी तुझे और रमन को थोड़ा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। और तू भी इतनी पागल है ना, तू कुछ करती नहीं है क्या इसके बारे में? Did you do something कि बस हाथ पे हाथ करके बैठी रहेगी? मैं क्या करूंगी अक्का? अरे मैंने तुझे समझाया था ना कि माहौल बनाना पड़ता है। Scented candles, rejuvenation perfumes, flowers, एक रोमांटिक सा एम्बियंस क्रिएट कर ताकि रमन जब घर आए ना थोड़ा काम हो जाए, रोमांटिक फील करे। वैसे भी हमेशा उसके नाक पे तो गुस्सा ही रहता है। He needs to calm down. Do you understand this? तो कुछ करेगी कि नहीं इसके बारे में? अक्का मैं अच्छी बच्ची हूँ। I'm a very obedient sister. आपने मुझसे कहा था सेंटेड कैंडल्स के लिए, मैं लगा के आई। Good. I hope it works अक्का। करेगा काम? मेरे लिए तो किया था। रिजल्ट है। Oh, shut up. दो। Okay, yeah. Okay. On a more serious note, let me tell you. और रमन को ना इसकी बहुत जरूरत है। अभी आएंगे वो घर तो देखते हैं क्या होता है। अरे अभी तक जीजू नहीं आए। आज ही तो इनॉग्रेशन हुआ और या एक्चुअली वो मिहिर और रमन दोनों किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए गए। पर आएंगे तो फिर बाद में मैं रिपोर्ट दूंगी आप लोग को। Okay. You guys enjoy. All the best. Thank you. इनकी अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ गई है। ओह, so tired, थक गया। क्रेडिट कार्ड का मैसेज। रिंकी मैडम शॉपिंग कर रही है। दूसरा मैसेज, ये कितनी शॉपिंग करेगी ये लड़की? को क्या हो गया है? ये दिल्ली खरीदने चली है क्या? हाँ मीर। तुम कहाँ हो और कितनी शॉपिंग करोगी भाई?
मुझे बार बार क्रेडिट कार्ड के स्वाइप के मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स आए हैं ना ऑस्ट्रेलिया से, उनके लिए कुछ प्लान करना है तो इसलिए कुछ चीजें खरीद रही हूँ। लेकिन ऐसा क्या खरीद रही हो तुम? प्लीज मीर, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। तुम कितने कंजूस हो यार। अब तुम सीईओ हो गए हो कंपनी के, मुझे अपने फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ करने का मौका तो दो। एंड ओके, प्लीज डोंट बॉदर मी विद ऑल दीस क्वेश्चंस। और अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल यू, आई विल बी लेट। ओके, तुम लेट आओगी ठीक है, लेकिन मैं पूरा दिन ऑफिस में काम करके आया हूँ, मुझे भूख लगी है, आई एम टायर्ड। अच्छा, तो भूख लगी है तो यहाँ आ जाओ ना, मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलके खाना खा लेंगे, इट बी फन। लेकिन तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा? मैं पूरा दिन ऑफिस में काम करके आया हूँ, मेरा नहीं मन है बाहर डिनर जाने का, मुझे घर बैठ के खाना खाना है। ओ मीर यार, तुम भी ना। अच्छा, एक काम करो, तुम मम्मी जी के पास चले जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ। वैसे भी तुम्हें इशिता भाभी के हाथ का खाना अच्छा लगता है ना। हाँ? अच्छा लिसन, आई गॉट टू गो, मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हो। ओके, आई विल सी यू लेटर, बाय। चलो भाभी का हाथ का खाना खाते हैं, भाई से भी मिलाते हैं। हाँ बेटा बोल। हाँ भाई, भाई वो ऑफिस में मैंने रोहित के लीगल अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन भाई अडॉप्शन से पहले रोमी और सारिका का मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है। वैसे भी अभी 10-12 दिनों में रोमी और सारिका की शादी हो जाएगी और मम्मी और पापा भी चाहते थे कि ये बच्चा जल्द से जल्द घर आ जाए। लेकिन सुन, अडॉप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्लीज बी केयरफुल। श्योर भाई। भाई अब ठीक तो है ना, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ नहीं, बस थोड़ा सा जुकाम है यार। अब भाभी कहाँ पे, आपने दवाई वगैरह तो ली ना? हाँ मैं ले लूंगा, लेकिन उससे पूछ के लूंगा तो पूरा बॉडी चेकअप करवा लेगी यार। एक काम कर, तू इस काम पे ध्यान दे, मैं देखता हूँ, पता करता हूँ कुछ। एक्चुअली इंटरनेट पे चेक करता हूँ, आजकल सारी बीमारी के इलाज इंटरनेट पे मिल जाते हैं यार। सीवियर हेडेक, स्नीजिंग, सीवियर हेडेक, सिम्पटम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर, हार्ट स्ट्रोक, मरने वाला। स्टीम लिया? क्या हो गया? अभी तो मुझे जाने का टाइम आ गया तुम्हारा। क्या 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 बोल रहे हो? मुझे स्ट्रोक आने वाला है। क्या? कौन? मुझे ये बोला हो सकता है, मैं मरने वाला हूँ। क्या बकवास रमन, कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। पढ़ो यार। What rubbish! ये सब बकवास। अरे लैपटॉप क्यों बंद कर? अरे इसमें लिखा है। ऐसा थोड़ी ना होता है रमन, ये सब नेट वगैरह ने ना डॉक्टरों का जीना हराम कर रखा है। आप इसमें सिम्टम डालोगे तो आपको बीमारी पता लगेगी क्या? इट्स ऑल रबिश रमन, ऐसे वर्क नहीं करता ये सब। रमन, एक अच्छे डॉक्टर को दिखवाते हैं। इट्स नथिंग, आई थिंक ज्यादा क्या होगा, वायरल फीवर होगा, बिकॉज ये हेडेक, फीवर, ये सब वायरल फीवर के सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर को भी क्यों, एक सेकंड रुको, मैं डॉक्टर के पास नहीं, पंडित के पास जाओ, चौथे की तैयारी करवाओ। रुको रिलैक्स। हेलो पातला जी, मैं डॉक्टर इशिता बोल रही हूँ। जी आप मेरे घर पे किसी को भिजवा दीजिए ना, मैं एड्रेस भिजवाती हूँ थोड़ी सी देर में। मेरे हस्बैंड का ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है। जी ब्लड टेस्ट है। ठीक है, आप भिजवाइए जल्दी। थोड़ी देर में तो हस्बैंड तुम्हें मटके में कलेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू रमन, प्लीज आप मेरे से ये सब बातें मत करो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। आप अच्छे से रेस्ट करो, मैं आपके लिए खिचड़ी बना रही हूँ जाके। अभी तो रेस्ट ही रेस्ट है। रमन चुप रहो, फालतू नाटक। करना जरूरी है क्या ये ब्लड टेस्ट? आप बैठे रहो बस। हाँ, मैं भी जानता हूँ पापा, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। अरे नहीं, दर्द नहीं होगा। आप लो। क्या भाई, इतना तो अन्ना भी नहीं डरती है। तुम वो बंदा, आप जल्दी करो यार, जो करना है यार। अच्छे दिन शुरू होने वाले। अरे शादी तेरी हो रही है, मेरे क्या अच्छे दिन होने हैं। अरे वो तो सब ठीक है। अरे सुन लिया यार, अच्छे दिन शुरू होने, बकवास बंद कर, देखना ही क्या हो रहा है यार। अरे भाई आप सुनोगे ना, आपने अपने आप दम आ जाना है। स्टार स्पोर्ट प्रो कबड्डी लीग शुरू होने वाली है 18 जुलाई से। लास्ट टाइम क्या मजा आया था पापा जी, आपको याद है? आपने एक भी मैच मिस नहीं किया था। इस बार तो बोलते हैं धमाल है, बड़ा मजा आने वाला है, सब एक्साइटेड है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे प्रो कबड्डी लीग, अरे साथ में बैठ के देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। खुशखबरी है कि ये काम भी हो गया है। थैंक यू सो मच, मैं आपसे बात भी नहीं लूंगी। अमीर अच्छे टाइम पे आया, चल हमारे साथ खाना खा। अब रिंकी कहाँ है? पापा जी वो घर पे है। मुझे रमन भाई से बड़ा जरूरी काम था, तो सोचा काम भी कर लेता हूँ, साथ में खाना भी खा लूंगा आप लोगों के साथ। चलिए आ जाओ। अब सिमिति प्लीज रिंकी के लिए भी टिफिन पैक कर देना। हाँ मैं पैक कर दूँ। रमन आपके लिए खास खिचड़ी बनाई है मैंने,
खिचड़ी तुम लोग भी ना कम मान करते हो यार। बीमारी में बहुत अच्छी रहती है, सीरियसली ट्राई करके देखो। नहीं भरोसा हो तो नेट पे देख सकते हो। भाभी ने इतने प्यार से खिचड़ी बनाई है, खा लो ना। भाभी के चमचे, तू थप्पड़ क्यों नहीं खाता मेरे से? अब भाभी एक काम करना, मुझे भी खिचड़ी देना, आज मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। ये होता है भाभी देवर का प्यार। ये लो। थैंक यू भाभी फॉर अ वंडरफुल डिनर। वेलकम। मीर, काम की बातें कल करेंगे यार, चक्कर सारे मुझे बहुत नहीं मिलते। कोई बात नहीं भाई, कल डिस्कस कर लेंगे। यक्का हमेशा अपना सामान भूल जाती है और फिर मुझे। हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिंकी कहाँ है? अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने गई। तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या बात है? मत पूछ मीका, आजकल इतना काम होता है ऑफिस में, नींद नहीं मिलती, मुश्किल से 2-3 घंटे सो रहा हूँ। आई नो। टिफिन? डोंट टेल मी तुम्हें रिंकी के हाथ का खाना पसंद नहीं और तुम जीजू के यहाँ डब्बा लेके जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, बिलीव इट और नॉट, ये टिफिन रिंकी मैडम के लिए। घर में खाना नहीं बना और वो मैडम बाहर हैं तो मैंने सोचा उसके लिए घर का खाना ले जाता हूँ। अच्छा एक बात पूछूं, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि यू आर नॉट ओके विद दिस? मतलब रिंकी बाहर गई है और तुम्हें जीजू के यहाँ से डब्बा लेना है। और यू नो मीका, ना तू मुझे जानती है, कोई नहीं जानता। आई मीन उसके फ्रेंड्स आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, उन्हें घुमा फिरा रही है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। और रिंकी, इसमें अभी भी बचपना है और हमारी रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ कम और दोस्ती वाली ज्यादा है, इसलिए मैं उसे टोकना नहीं चाहता, कुछ कहना नहीं चाहता। सो लेट इट गो। रिलेशनशिप्स में ऐसा एटीट्यूड नहीं चलता। इफ यू थिंक इट्स ओके देन इट्स नॉट ओके मिहिर। कम ऑन, तुम उसके हस्बैंड हो, तुम उसे अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताते? उसकी नापसंद पसंद तो तुम्हें पता है ना। शी डिजर्व्स टू नो मिहिर। टॉक टू हर, बोलो उसे। अगर उसे पता चलेगा तो ही तो वो वैसे बिहेव कर पाएगी ना जैसे तुम्हें पसंद है। और ये मिस्टर नाइस गाय का एटीट्यूड है तुम्हारा, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज चेंज इट। तू सही बोल रही है, मैं खुद अपने इस नाइस गाय एटीट्यूड से ना थोड़ा सा बोर हो। इट्स नॉट वर्किंग। अगली बार रिंकी को बोल दूंगा जो मेरे दिल में। ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ सीरियस तो नहीं है ना? मतलब आजकल क्या है कि सिम्टम्स कोई बड़ी बीमारी के तो नहीं है ना? कैसे इबोला जैसे? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे शाम को आपके घर की तरफ आना ही है तो मैं रिपोर्ट्स खुद ही ड्रॉप कर दूंगा और इस बहाने डॉक्टर इशिता के हाथ की चाय भी हो जाएगी। चाय तो अब ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। कुछ सीरियस नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। डोंट वरी। थैंक यू। डोंट वरी। अरे मिस्टर मेहरा की तो रिपोर्ट्स आ गई है। आमिर बोल। अरे मैं मिस्टर बंसल से बात कर लूंगा। मैं जानता हूँ जब इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन सब हो जाएगा। हाँ यार, दवाई के बिना आदमी ठीक कैसे होगा? हाँ। यार प्रिस्क्रिप्शन तो अंदर ही भूल गया मैं। हाँ डॉक्टर नैयर, मैंने मिस्टर मेहरा की रिपोर्ट्स देखी हैं। उन्हें मेडलोब्लास्टोमेसिया यानी कि MDBS है और ये बहुत ही रेयर बीमारी है और ये बीमारी फाइनल स्टेज तक आ गई है डॉक्टर। हाँ डॉक्टर नायर, मुझे भी यही चिंता सता रही है कि मेडिकल साइंस में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि पेशेंट को नॉर्मल फीवर, कोल्ड और कफ के अलावा कोई सिम्टम्स भी नहीं होते। उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं। अब उनको मैं कैसे बताऊं कि उनके हस्बैंड ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और जी सकते हैं, बट उनकी फैमिली को तो बताना ही पड़ेगा। इसलिए मैं खुद ही आज इवनिंग में उनके घर जा रहा हूँ ये सैड न्यूज़ उन्हें बताने के लिए। मिस्टर भल्ला, मुझे शाम को आपके घर की तरफ आना ही है तो मैं रिपोर्ट्स खुद ही ड्रॉप कर दूंगा। मतलब मेरा शक सही था, मुझे कोई सीरियस रेयर बीमारी है, MDBS। वैसे मैंने जनरल मेडिसिन तो उसे प्रिस्क्राइब कर ही दी है,
ओके हाँ हाँ, मैं उसे कहूंगा कि वो गर्म पानी के साथ मेडिसिन ले। अब उसे कैसे समझाऊं कि वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। सो सैड डॉक्टर। बाकी देखते हैं कैसे हैंडल करना है। ओके। अरे मिस्टर भल्ला, आप अभी तक यही हैं? प्रिस्क्रिप्शन मेरा प्रिस्क्रिप्शन रह गया था डॉक्टर साहब। टैबलेट्स कैसे लेनी? मिस्टर भल्ला, गर्म पानी के साथ लीजिएगा। एक बात बताइए, कितना टाइम? यही कोई 2-3 महीने। 2-3? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी आजकल जीवन का कोई भरोसा नहीं रहा। ये बीमारी आखिर है क्या? MDBS? लगता है मुझे पता लगाना पड़ेगा। MDBS मैं पता लगाऊंगा MDBS। गाने सुना थे। क्या अजीब बीमारी है यार इसमें। मरने से पहले आदमी गाना इधर गाना सुना दे रहे थे कुछ जिंदगी का। हाँ हाँ सर, मेरे ही मोबाइल में आ रहा, देखो। क्या जगह है? हॉस्पिटल है। गाना सुन हट नीचे। ऐसे कोई गाना सुनता है? ये आदमी की बजी बड़ी है तो गाना बजा। बंद का गाना। MBDS मालूम है? वो है मेरे को, तेरे को घंटा मालूम होगा। लगता है मेंटली सिक है बेचारा। सफेद बाल तो सबको होते हैं यार। ये बीमारी मुझे क्यों दी थी? हार्ट फेल हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस। तो औरतों के पीले होते साले, तेरे क्यों हो रहे? सारे सिंबल तो है। क्या कर रही हो यार? पागल हो गई क्या? कुछ काम में हूँ मैं, बहुत काम है मुझे। क्या तुम्हें क्या है? और वैसे मैं देख रही हूँ एक चीज, आप पूरे टाइम इंटरनेट पे बैठे रहते हो और जब भी मैं आती हूँ आप तुरंत बंद कर देते हो। क्या बात है? एडल्ट स्टफ देख रहे हो आप आजकल? यहाँ सांसें बंद होने का टाइम आ गया। पागल है क्या? एडल्ट स्टफ देख रहे हो? काम है मुझे, काम। इट्स ओके, आप देख भी सकते हो। बस ये कि बहुत हैंडसम लग रहे हो। अरे तू पागल है क्या? हैंडसम लग रहे हो यार। जब रोमांटिक होना चाहिए तब होती नहीं यार। बेकार में कहा कि तू ढंग के कपड़े पहना कर यार। ये प्रॉब्लम क्या है? आप ये औरतों जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो? औरतें ऐसे करती हैं, काम है, बीमार हूँ, हेडेक है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं क्या आप में? आदमी काम कैसे करना? और औरतें ऐसा करती? हाँ तो ऑब्वियसली। हार्मोनल चेंजेस ये क्या हो गया यार? अरे बंद कर परेशान आदमी को यार। मैं क्या करूं इनका मुर्गन? ओहो, इतना भी नहीं पता? इतना सिंपल है, इट्स वेरी इजी। ओके मैं बताती हूँ। जैसे मैं बोलूँ वैसे ही करना।
पहले उसको लो अपने हाथ में, ध्यान से, हाँ, गिराना मत। और उसको देखो, ऐसा लगना चाहिए कि वो भी आपको देख रहा है। उफ़ो, ध्यान से। मैं कर सकती हूँ, फिर आप क्यों नहीं कर सकते? रूही, मैंने आज से पहले कभी भी अंडा नहीं बनाया। चाचू, ऑमलेट बनाना कितना इजी है, फिर आप नर्वस क्यों हो रहे हो? अच्छा, ओके ओके ओके, बताओ क्या करना है? मैं वैसे ही करूंगा जैसे तू बोलेगी। अभी एक स्पून या नाइफ लेना और उसको जेंटली ब्रेक करना, और हाँ, और पैन में डाल देना, और हाँ, सेंटर में ब्रेक मत करना। नीलू दीदी और दादी आराम से बना लेती हैं। ओके ओके ओके, मैं कर रहा हूँ, उसे प्यार से तोड़ रहा हूँ। हाँ, ऑलराइट। रूही, आई थिंक हो रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, फिर आप नर्वस क्यों हो रहे थे? रूही, किससे बात कर रही हो? हेलो? मैंने आज अपना पहला एग बनाया, ऑल थैंक्स टू यू। मीर, हाय भाभी। क्या हो गया? कुछ नहीं भाभी, रूही से अंडे बनाने की इंस्ट्रक्शन सीख रहा था। रूही से ऑमलेट बनाना? और तुम क्यों बना रहे हो? तुम्हें तो वैसे चाय के ऊपर कुछ भी बनाना नहीं आता ना? फिर रिंकी कहाँ है? हाँ भाभी, वो एक्चुअली रिंकी कल रात को अपने दोस्त वो जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं उससे मिलने गई थी, तो आते आते लेट हो गई, सोई हुई है, और मुझे लगी थी जबरदस्त भूख, और रूही ने मुझे अंडा बनाना सिखाया। सो आई एम गोइंग टू मेक माय वेरी फर्स्ट एग। तो मैं घर से भिजवा दूं ब्रेकफास्ट? नहीं भाभी, कोई जरूरत नहीं। रूही ने इतनी परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी कि मेरा अंडा बन गया। चलो, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। हाँ, बाय बाय भाभी। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस छुटकस के अंदर एक लिटिल मास्टर शेफ छुपी है। आपने भी ऑमलेट बनाना कब सीखा? देख के सीख लिया। टैलेंट है मेरे बच्चों में। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। मीर अरोरा, you should be proud of yourself. आज तूने अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाया। आज के बाद तो तू रोज बना पाएगा। बटर। माय गॉड मीर, मुझे बहुत नींद आ रही है, अभी भी सोने का मन कर। ओह माय गॉड, ये सब तुमने बनाया है? हाँ? यस मैडम। मीर, पता है आज मैं सोच रही थी काश मुझे ब्रेकफास्ट ना बनाना पड़े और तुमने मेरी विश पूरी कर दी। आई लव यू। तुम्हें पता है मुझे ये सब सिखाया किसने? किसने? रूही मैडम ने। रूही ने? नाइस। अच्छा बताओ, टेस्ट करके देखो कैसा है। नॉट बैड। हाँ, थैंक यू मैम। अच्छा मीर, सुनो ना, प्लीज मेरे लिए भी अंडा बना दो ना, और हाँ, चाय भी बना देना, और उसमें ना अदरक डालना ना। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कल दोस्तों के साथ थोड़ी ज्यादा पी ली ना। हाँ प्लीज, मैं फ्रेश होके आती हूँ। थैंक यू। अदरक वाली चाय अब वो बनानी पड़ेगी। ऐसे भी आई हेट अदरक वाली चाय। एक और ऑमलेट, ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी। व्हाई नॉट? पहले अपना खा लेता हूँ। ओह माय गॉड, इतना मेस। रिंकी, ये मीर ना तेरा काम बढ़ा के रख देगा। कल से अपना ब्रेकफास्ट खुद ही बना ले। हाय, मैं भी अभी उठी हूँ यार। लंच, उसके बाद शॉपिंग भी करेंगे। ओके डन, मैं आधे घंटे में मिलती हूँ। बाय। थैंक गॉड, अब मुझे लंच भी बनाना ही पड़ेगा। हो गया बच्चा रेडी। चलो ईश्मा, मुझे आपसे कुछ सीरियस बात करनी है। आपको मुझसे सीरियस बात करनी है? ईश्मा, बहुत सीरियस है। अरे इतना क्या? ओके, बोल, क्या सीरियस बात है? उस दिन सारिका आंटी ने आपको कहा था ना, उस बारे में बात करनी है। मैं उस डॉक्टर के पास गई थी जो बेबीज देते हैं, डॉक्टर सपन मुखर्जी। आप और पापा उनके पास कब जाओगे मिलने? ईश्मा प्लीज, मैंने सुना है बंदर चिट्टी कह रही थी पाला अंकल को कि आपको बेबी हो सकता है, और डॉक्टर ने भी प्रॉमिस किया है कि वो आपकी हेल्प करेंगे। आप बस जाओ, आप टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं अपना होमवर्क भी कर लूंगी और सिमेबो और नीलू दीदी को परेशान भी नहीं करूंगी।
दादी तो वैष्णो मैया गई है ना, और सिमी बुआ को हेल्प भी करूंगी अनन्या का ख्याल रखने में। आप जाओ बस। You're so... क्या बोलूं तुम्हारे लिए? I love you. तो आप जाओगे ना? आज शाम को जाऊंगी मैं। सच्ची? मुझे रूही प्रॉमिस। I love you. भाभी, आपका फोन कब से बज रहा है? अच्छा। रूही, आप जल्दी जाओ, ब्रेकफास्ट करो, दादू वेट करे ना स्कूल ड्रॉप करने के लिए। को 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 को। हेलो, या डॉक्टर? हाँ जी। हेलो इशिता, मैं सोच रहा था कि दिल्ली में भी कोई ऐसी अच्छी जगह है क्या जहाँ ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड मिलता है? है ना, कनॉट प्लेस में है, अब वहाँ जाइएगा। इट्स फैबुलस। अच्छा, मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट आई क्या? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे थोड़ी सी एलर्जी हो गई है। एलर्जी है? क्या ब्रोंकाइटिल थी क्या? ओह, इट्स माय मिस्टेक एक्चुअली। सर, मुझे मालूम नहीं था कि वो एलर्जिक है, एंड मैंने उनके लिए एक परफ्यूम डिफ्यूजर लगाया था रूम में, एंड आई वाज नॉट अवेयर। अब मैं आज ही एक्चुअली हटा देती हूँ उसको, बट थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर टेलिंग मी। एनीवे, मैंने उन्हें मेडिसिन दे दी है जी। मैं रिपोर्ट्स आज ही भिजवा दूंगा। मैं कल नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। नहीं, इट्स ऑल राइट, थैंक्स अ लॉट फॉर द हेल्प, थैंक यू। इशिता, इशिता, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी। दरअसल बात यह कि मैं 7 दिन जिंदा नहीं, कैसे बताऊं उसको यार, ये क्या सोचूं? इशिता, मैं मरने वाला हूं। इशिता, मैं एलर्जी। ठीक हो आप? हाँ, मैं भी ठीक। इशिता, हाँ? मुझे तुम्हें कुछ बताना है मुझे तुम्हें। हाँ, अच्छा सुनिए ना, मुझे आपसे बात करनी थी। वो सारिका ने जो मुझे बात बताई थी ना, वो वाली बात याद है आपको? किसको क्या बताया? मैं कुछ बताना चाहता। डॉक्टर सपन मुखर्जी वाली बात। रमन, देखो, मैं आज शाम को ना जाना होगा डॉक्टर सपन मुखर्जी से मिलने। एक्चुअली मेरी रूही से बात हुई, वो बहुत स्ट्रिक्टली कह रही है कि मुझे कैसे भी जाके मिलना होगा आज, तो अब शाम को पक्के से फ्री हो जाना। मुझे तुम्हें कुछ बताना है? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत लेट हो रही हूँ रमन। एक्चुअली मम्मी जी भी नहीं है ना, तो उनके हिस्से का भी सारा काम मेरे ऊपर ही आ गया। आई हैव टू रश। समझ के नहीं हो मुझे। रमन, आप प्लीज ये मत बोलना कि आप नहीं जाना चाहते हो डॉक्टर के यहाँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? रूही बहुत गुस्सा हो जाएगी। लिसन टू मी, मैं क्या बोल रहा हूँ? लिसन ना, जो भी इंपॉर्टेंट बात है आप मैसेज करो ना, या फिर मुझे कॉल करो, ठीक है? अरे ऐसे कैसे बाय? तुम बात तो सुनो मेरी, तुम समझ नहीं रही हो। सो क्यूट यार। ओके, अरे ठीक है, ऐसे बाय चलेगा। बाय बाय बाय। यार, किसी के पास वक्त ही नहीं मेरे लिए, और वक्त क्या, मेरे खुद के पास वक्त कम। कैसे समझाऊं इसे कि बेबी तो तब आएगा ना जब बेबी के पापा जिंदा रहेंगे। डॉक्टर को फोन करता हूं। हेलो डॉक्टर। हाँ, मैं रमन भल्ला बोल रहा हूँ। मुझे आपसे मिलना है, कुछ क्वेरीज है। आप मिल सकते हैं मुझे अभी प्लीज? हाँ, बस उसी कॉफी शॉप में प्लीज। ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू। आमिर बोल। भाई, गेस व्हाट? होम मिनिस्ट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव हमसे मिलना चाहता। क्यों, कुछ कोई केस है क्या हम पे? अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? सुबह सुबह नेगेटिव थॉट्स। हमसे मिलना चाहता है, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाहता है। इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। रियली? हाँ, तो इसलिए वो अपना एक बंदा भेज रहे हैं ऑफिस हमसे मिलने के लिए। प्लीज बी हियर। ठीक है, तो एक काम कर, उन्हें 12 बजे तक का टाइम दे दे। भाई, लेकिन प्लीज 12:30 बजे पहुंच जाना। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं आ जाऊं। ऑलराइट, बाय बाय। पहले डॉक्टर से मिलता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ। हाँ तो मिस्टर भल्ला, बोलिए, क्या बात है? एक्चुअली डॉक्टर साहब, मुझे एक जरूरी बीमारी के बारे में फाइंड आउट करना है। ये MDBS, ये बीमारी है क्या डॉक्टर साहब? क्या जानना चाहते हैं आप इस बीमारी के बारे में? मतलब इस बीमारी में सिम्टम्स क्या होते हैं इस बीमारी के? मतलब मेरे एक दोस्त को ऐसा लगता है उसे ये बीमारी हो गई है। अब
सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके प्लीज? एक्चुअली मिस्टर रमन, ये एक नई बीमारी है। मैं इस बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, पर हाँ, इसके सिम्टम्स मैं आपको बता सकता हूँ। इस बीमारी की शुरुआत मोस्टली सर्दी खांसी से होती है। पेशेंट को फीवर होने लगता है, उसे हेडेक होने लगता है, जिससे उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। वो भूलने लगता है, वो अपने हाथ पैरों से कंट्रोल खोने लगता है, हाथ पैर पीले पड़ना, बाल सफेद हो जाना। इट्स अ कंप्लीट डिटीरियोरेशन। अरे मिस्टर भल्ला, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? नहीं और सिम्टम्स क्या होते हैं? और सिम्टम्स? भूलना बहुत बड़ा सिम्टम है। पेशेंट छोटी छोटी बातें जैसे मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स भी भूल जाता है। हेलो अमित, मिनिस्ट्री वाले भूल गया यार। मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब, आप कॉफी खत्म कीजिए, मुझे जाना है प्लीज। सॉरी, थैंक यू। हेलो, या डॉक्टर, हाय। हेलो इशिता, रमन ठीक है ना? वो कुछ परेशान सा लग रहा था। वो किसी नई बीमारी के बारे में रिसर्च कर रहा था। डॉक्टर आप चिंता मत कीजिए, वो आई डोंट नो, मतलब हो सकता है शायद उन्होंने नेट पे कुछ नया पढ़ा होगा, इसीलिए वो एक अलग ही ट्रिप पे चल रहे हैं आजकल। लेकिन इशिता, वो बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। आई गो थ्रू इट एवरी डे। लेकिन कुछ सीरियस नहीं है, आई एम टेलिंग यू। उनका नया भूत होगा, जल्दी उतर जाएगा। ओके डॉक्टर, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। ओके। क्या हो जाता है रमन को हमेशा? आई जस्ट होप आज शाम को कुछ अच्छी सी न्यूज मिल जाए, फिर रमन भी नॉर्मल हो जाएंगे। So gentlemen, let me assure you all, our company is going to do the very best for you and you'll be very happy. There he is, Mr. Raman Kumar Bhalla, our CEO. चीजें भूलना भी तो सिम्टम्स है। Oh God, अब मैं चीजें भूलने लगा। हेलो मिस्टर। हेलो सर। हमारे हेल्थ मिनिस्टर आपको बहुत मानते हैं। आपने बेस्ट सीईओ का अवार्ड जीता है, इसीलिए हमारी मिनिस्ट्री इस साल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको देना चाहती है। साल भी हम 15 अगस्त को फंक्शन मनाएंगे और इस फंक्शन में हजारों बच्चे भाग लेने आएंगे। हम चाहते हैं कि हम जो इसमें जूस बांटेंगे बच्चों को, उस जूस की पैकेजिंग आपकी कंपनी करे। परफेक्ट। मिस्टर भल्ला, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और हमारे लिए प्रेस्टिजियस भी। Well, thank you very much. आप लोगों ने हम पर जो भरोसा दिखाया, we won't let you down. और हम आपको आश्वासन देते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमसे बेहतर कोई नहीं पूरा कर सकता। Thank you. Thank you. Don't worry, we'll make this contract a success. See you. Bye-bye. Gentlemen, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने हमारी कंपनी को दिया है। ये हमारी कंपनी पे इन्हें पूरा भरोसा है और जितना भरोसा इन्हें हमारी कंपनी पे, उतना ही भरोसा मुझे आप लोग पे। भाई डोंट वरी, ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा और हम सब मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके प्रेजेंट करें। चलो अच्छा है, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरा और मेरी कंपनी का नाम तो जिंदा रहेगा। हाँ ठीक, आप लोग जा सकते। भाई दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया ना, तो हम इंडिया की टॉप मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में आ जाएंगे। दिस इज क्रेजी। कुछ नहीं भाई, साउथ अफ्रीका में कुछ इलनेस की आउटब्रेक हुई है। इट्स लाइक एन एपिडेमिक। डॉक्टर्स को पता भी नहीं चल रहा इसका रीजन क्या है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो इसलिए सुबह से एसएमएस अलर्ट्स आ रहे हैं। इट्स सो सैड। ये क्या है? क्या ये बीमारी हो? व्हाई इज इट हैपनिंग? क्या है क्या वो? वही तो पता करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स वेरी सीरियस और बहुत जल्दी फैल रही है। और कहते हैं एक बार आपको ये बीमारी लग गई, पेशेंट का बचना इम्पॉसिबल है। सो सैड। अच्छा भाई, मैं इस प्रोजेक्ट का पेपर वर्क शुरू कर देता हूँ। भाई अरे क्या हो गया है आपको? कहाँ खोए रहते हो? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड भाई डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। I'll get to work, all right? क्या ठीक होगा? What?
What the? क्या बोल रहा है यार तू? क्या हुआ? होना क्या? वो मिनिस्ट्री वाला कॉन्ट्रैक्ट रमन की कंपनी को मिल गया है। 15 अगस्त के फंक्शन पर जो जूसेस बच्चों में बंटने थे, उसका पैकेजिंग रमन की कंपनी करेगी। What? ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। रमन तो और भी चौड़ा हो जाएगा यार। पहले बंसल से, अब एक कॉन्ट्रैक्ट। चिल गाइस, ओवर रिएक्ट मत करो। अब रमन भल्ला से टक्कर लेनी है तो ऐसे चैलेंजेस से तो डील करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उस रमन भल्ला को बर्बाद करने की। क्या मतलब है तेरा? देख अशोक, ये मिनिस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट है, कंट्री का सवाल है। 15 अगस्त के दिन देश के सारे बच्चे लाल किले के सामने इकट्ठा होंगे और सरकार उन्हें वो जूस पिलाएगी जिसकी पैकेजिंग रमन की कंपनी ने की है। तुम कहना क्या चाहते हो? सोचो, अगर उस जूस में कुछ गड़बड़ हो जाए तो? You're actually right. Bang on, सूरज। So basically हमें बस देखना है कि रमन की कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना कर पाए, और अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो भी गया तो उस जूस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, जिसे पीकर वो बच्चे बीमार पड़ जाए, राइट? बस we have to make sure कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उस रमन भल्ला की बेइज्जती हो, उसकी कंपनी की बदनामी हो। और सोचो, अगर ऐसा हो गया तो कुछ भी हो सकता है। उस रमन भल्ला को जेल भी हो सकती है, उसकी कंपनी की बैंड बच सकती है। एग्जैक्टली सूरज, बहुत खेल लिया छोटा खेल, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा रमन भल्ला के साथ, कुछ इतना बड़ा कि रमन won't be able to rise up again after this. I'm sorry डॉक्टर, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। It's okay, Mr. Palla. Please have a seat. Please. डॉक्टर इशिता टाइम से आ गई थी, मैंने उनकी रिपोर्ट्स देख ली हैं। As your doctor, I understand कि आप लोगों को बेबी चाहिए। आपकी बेटी भी आई थी मेरे पास, क्या नाम है उसका? रूही, बड़ी प्यारी बच्ची है। सॉरी। It's okay. वैसे डॉक्टर इशिता की सारी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज भी है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। वो सब कुछ मेडिकल एडवांसमेंट से हो जाता है। लेकिन मिस्टर भल्ला, हम ट्रीटमेंट तभी शुरू कर सकते हैं कि जब आप दोनों अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। जी। अब बाकी कोई टेंशन नहीं है, जो भी ट्रीटमेंट होगा उसकी रिपोर्ट तो मैं आप दोनों को बताता ही रहूंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपकी बेटी मुझसे प्रॉमिस लेकर गई है कि मैं उसके पापा और उसकी मम्मी इशिता कि आप दोनों की हेल्प करूं। कई भैंस पानी, या मैं मर रहा हूं और डॉक्टर साहब कह रहे हैं गिव इट अ ट्राई। अरे जिंदा रहूंगा तो ट्राई करूंगा। ये हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी रमन। वी शुड गिव इट अ ट्राई। पापा क्यों चले गए? मुझे टेनिस कौन सिखाएगा? बेटा, अब मुझे न्यू बैट कौन लेके देगा? आदि, तो कौन? मेरे बिना इशिता तो अकेली हो जाएगी। नहीं, मैं इशिता को और जिम्मेदारियों के साथ नहीं छोड़ सकता। मेरे पास एक और बच्चा नहीं। I'm sorry रूही, लेकिन बेटा ये बेबी नहीं हो सकता। मिल गई फुर्सत तुम्हें फोन करने की? सॉरी यार, मैं यहाँ डॉक्टर से मिलने आई थी, छुट्टी के बारे में बताने। क्या करूं मैं, इतना सारा काम है मेरे को कि बार-बार क्लाइंट से फोन आते हैं, फोन से बात करनी पड़ती है। तुम्हारी मिस्ड कॉल देखी मैंने, और जब फ्री होकर कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, गुड न्यूज़ है, तुम्हें पता है भाभी आज पंडित जी के पास जा रही है हमारी शादी की डेट निकालने के लिए। अच्छा देखो सारिका, अभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अगर तुम्हारी फैमिली में कोई और है जिसको इनवाइट करना है तो तुम बता सकती हो मुझे। मतलब इम्पोर्टेंट नहीं कि तुम ही जाओ, मैं भाभी को भेज देता हूँ, कोई और चला जाएगा बात करने। मैंने तुम्हें कहा था ना रोमी कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। तुम क्यों बार-बार सेम क्वेश्चन कर रहे हो मुझसे? देखो रोमी, प्लीज ये सब बार-बार मत पूछो। और वैसे भी
मेरी फैमिली अब सिर्फ तुम लोग हो। सॉरी सारिका, क्या है ना, इस बार मैं कुछ भी कमी नहीं रहने देना चाहता। मैं चाहता हूँ सब कुछ परफेक्ट हो। वो क्या है ना, अच्छा सारिका, मेरे क्लाइंट का फोन आ रहा है, मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में कॉल करूँ? हाँ ओके, बाय, आई लव यू, बाय। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आए। मैं भी चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक से हो जाए, और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी फैमिली से मिलो। आई होप इशिता भाभी जल्दी से शादी की डेट निकलवा ले। अरे पापा और ईशमा अब तक घर क्यों नहीं आए? वो डॉक्टर इतना टाइम लगाते हैं क्या? रूही बेटा, क्या हुआ? क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं नीलू दीदी, अब जाओ। रूही, ईशिमा, अरे अरे अरे, ईशमा, बेबी कब होगा? कैसे होगा? प्लीज बताओ ना ईशमा, प्लीज। ऐसी बातें सबके सामने जोर से नहीं बोलते हैं। ईशमा बताओ ना प्लीज, कब होगा? मैं बताऊं डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा वक्त लगेगा पर बेबी होगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रे करना पड़ेगा एवरी डे। ओके, तो मैं प्रे करूंगी। इनफैक्ट मैं आज ही प्रे करूंगी, अभी। चलो ईशिमा, प्रे करो। प्रेयर की जरूरत तो पापा को भी है। ईशिमा, अब दिया जलाओ, मैं घंटी बजाती हूँ। कितने खुश लग रहे हैं दोनों। अरे यो कैसे समझो? बेटा बेबी तो तब आएगा जब पापा जिंदा रहेंगे। बस माता रानी ईशिता को हिम्मत देना सच का सामना करने की। भगवान जल्दी से मेरा छोटा बेबी भेज दो घर पर। अरे फिर से घर पे नहीं है, कहाँ गई है ये? फोन क्यों नहीं करती? फोन करके पूछ। रिंकी फोन क्यों नहीं उठा रही? कब जाएगा इसका बचपन? इन्फॉर्म करके तो जाए। घर पे नहीं है, कब आएगी? Understand this. Come on guys, get ready. Here you go. So 1, 2, 3, cheers! पता है शमित, थैंक गॉड तुम इंडिया आ गए। अगर तुम ऑस्ट्रेलिया से नहीं आते ना तो हम सब मिल ही नहीं पाते। सब कितना काम में बिजी हो गए थे ना, है ना? हाँ यार, पता है। I mean, तुम सब भी तो अपने अपने बिजनेसेस में बिजी हो गए ना। Excuse me, मैं नहीं। My husband is doing very well for himself. मैं तो ऐश कर रही हूँ, घर बैठ के चिल मार रही हूँ। यार ये दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? पड़ोसियों के यहाँ तो लाइट है, फिर क्या प्रॉब्लम? कोई फ्यूज तो नहीं गया? Let me check. बताए guys, he is doing really well for himself. CEO है कंपनी का। Wow, that's really great यार।
रिंकी तू आजकल बड़ा उड़ रही है। ऑफ कोर्स उड़ूंगी क्यों नहीं, नए ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है, मैं तो मीर से बहुत इम्प्रेस्ड। रिंकी सीरियसली यार नाइस। मुझे तो लगा पता नहीं तू किससे शादी कर लेगी, और ऑस्ट्रेलिया टेररिस्ट अटैक के बाद तो तेरी फैमिली ने तुझे वापस ही बुला लिया। वो तुझे लड़का याद है जो तेरे पीछे लट्टू हुआ फिरता था? सुना है उसका भी बहुत बड़ा बिजनेस है दुबई में, और शादी भी हो गई उसकी आई गेस। गुड फॉर हिम, आई डोंट केयर, मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। That's really nice. I mean, तेरा हस्बैंड एक एंटरप्रेन्योर है, मतलब किसी और के लिए काम करना is so boring. किसी के ऑर्डर्स लेना मैं तो कभी नहीं कर पाऊँ ये। हाँ यार, you know ना, मेरे हस्बैंड अपने भाई की कंपनी में जॉब करते थे और 2 महीने पहले ही उन्होंने हमें ऐसा धोखा दिया, हम लोगों का कितना नुकसान हुआ है। अब हम खुद का बिजनेस कर रहे हैं एंड यू नो, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, इवन अपने सगों पे भी नहीं। नहीं यार प्रियंका, हर केस में ऐसा नहीं होता। I don't think so. मुझे लगता है प्रियंका is right. ऐसा हो ही जाता है यार। I mean, अपना खुद का ही कुछ कर लो, उसमें अपनी इज्जत भी होती है। लुक्स तो ठीक है। रिंकी कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिंकी तुझे मेरा एक फेवर करना पड़ेगा। आज इलेक्ट्रिसिटी बिल का लास्ट डे है, मैं ऑनलाइन पे कर देता, लेकिन आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क और मेरी बहुत मीटिंग्स हैं, इसलिए याद से इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देना। ऑलराइट? डोंट वरी, मैं सब कर दूंगी। इसने पे भी किया कि नहीं? हाय बेबी। रिंकी, कहाँ हो तुम? और तुमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया कि नहीं आज? ओह गॉड मीर, आई एम सो सॉरी। वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा फ्रेंड आया ऑस्ट्रेलिया से शामिल, तो पूरा दिन उसी के साथ बाहर थी। उसने कहा कि मैं उसे हॉर्स खास विलेज ले जाऊं, तो अब डिनर भी बाहर ही कर रहे हैं, तो वो घर से जल्दी निकल गई थी ना, इसलिए बिल भरना भूल गई। आई एम सो सॉरी। रिंकी, तुम्हें पता है इस वक्त हमारे घर में लाइट नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने हमारे घर की लाइट काट दी है। अब हम रात को कैसे सोएंगे, तुमने जरा सोचा? ओह मीर, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। तुम एक काम करो, तुम ना मम्मा के पास जाके रह लो, मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ, रात को वहीं सो जाएंगे ना। What nonsense is that? रोज मैं वहाँ पे जाऊंगा, कभी खाना खाने कभी सोने। It doesn't look nice. वो लोग क्या सोचेंगे कि हमारे अपने घर में हम नहीं रहते और खाते? मीर एक काम करते ना, फिर होटल में जाके रह लेते हैं। तुम एक काम करो, तुम होटल में रूम बुक करा लो और यहीं आ जाओ, डिनर साथ में कर लेंगे। कम ऑन यार मीर, तुम CEO कंपनी के, तुम्हारी कंपनी की वो कॉर्पोरेट डील्स तो होते होंगे ना, या फिर मम्मा के पास ही चलते हैं ना, या फिर जो भी तुम्हें ठीक लगे वही कर लेते हैं। You know what, रिंकी? Let it be. मैं खुद ही कुछ फिगर आउट कर लूंगा। तुम रहने दो, तुम पार्टी अपनी एंजॉय करो। गुड बाय। हेलो। उस रोज वहां पे जाना, क्या सोचेंगे भैया भाभी कि हमारे घर की क्या हालत? ऑफिस जाके ही सोचा था। That's the best thing I can do. फाइनेंस की बात है ना, तू चिंता मत कर, मैं मैनेज कर लूं। हाँ, हमें बस अब वो मिनिस्ट्री वाला कॉन्ट्रैक्ट पर बात करना है, राइट? अशोक, अगर हम इस रमन भल्ला को ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेने दे तो, मतलब ये जो 50,000 ड्रिंक्स की पैकेजिंग है, करने देते हैं उसे। मतलब? तो फिर गड़बड़ कैसे होगी? गड़बड़ तो तब होनी चाहिए जब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने का जश्न मना रहा हो, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा हो। लेट्स मेक इट बिग दिस टाइम। सोच, इस रमन की नेशनल लेवल पर बदनामी होगी। 16 अगस्त के न्यूज़पेपर में इसी की हेडलाइन होगी। और दैट्स अमेजिंग है। फिर तो रमन भल्ला सारी कंट्री के सामने बेइज्जत हो जाएगा, राइट? कमाल है यार, क्या दिमाग काम करता है तेरा, मजा आएगा। बस एक छोटा सा काम करना है हमें, उसकी कंपनी में अपना कोई आदमी फिट करना है जो हमें उसकी खबर देता रहे। बस यहीं पर मैं तुझसे आगे निकल गया। मैं ये काम पहले कर चुका हूँ। उसकी कंपनी में मैंने एक मोल्ड फिट कर दिया जो हमें टाइम टू टाइम सारी खबर देता रहेगा। बस रमन भल्ला, थोड़े दिन और चैन की नींद सो ले। चीयर्स। सब कुछ आपका फेवरेट है रमन। अब नहीं चाहिए मुझे, नहीं, मन नहीं है। मन क्यों नहीं है रमन? आपका फेवरेट बनाया है सब कुछ। अरे तो जबरदस्ती है क्या यार? नहीं है मन तो नहीं है ना मन। ये हो क्या क्या है रमन को? हमेशा तो इतने एक्साइटेड रहते हैं खुद ही, और अब देखो मैं ना समझ में ही नहीं आती। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैम। ईशु, मामा, तुम खाना खा रहे हैं? मैंने कुछ स्पेशल डिश बनाया है तुमके लिए। अभी संतोषी नहीं है ना, देखो टेस्ट करके देखो।
आप अम्मा आओ ना, बैठो ना हमारे साथ, खाओ। इल्ला इशू माई तुम्हारे आपा का वेट कर रही है। वो अपने फ्रेंड के इधर गए हैं कंडोलेंस देने के लिए। उनके फ्रेंड का बेटा यंग फेलो अचानक मर गया। डॉक्टर के ट्रीटमेंट से पहले ही मर गया। मेरे को बुरी आली कैसे डेथ हो गया। बहुत बुरा हुआ। रुम्बा वर्त में है। उसका वाइफ तो इतना रो रहा है, बहुत बुरा हाल है। उसको सेविंग्स और फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं समझ आता। और उसके इन-लॉस, अयो बेटा था तब बहुत अच्छे थे। अभी बेटा मर गया तो इसको इतना ट्रबल कर रहा है। वेरी सैड। अयो भाव। क्यों रमन, क्यों छोड़ के चले गए मुझे? ए इशिता, ये मनोसियत बंद कर। ये रोने धोने का बहाना करके ना काम से मन चुराना चाहती है। और यार नीलू भी नहीं आएगी। अब पापा जी सारा काम मैं करूंगी क्या? हेलो, ये रोना धोना ना समझो बंद करो। पहले तो मेरे भाई को खा गई, अब क्या हमारी जान लोगी? रमन, नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? रमन डिश नन्ना लिया, अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ और सोच रहा था। मैं क्या हो गया है रमन? मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, आप थोड़ा सा। अरे ये बिजली का बिल किसने 2 बार भर दिया? अभी ऑनलाइन चेक किया मैंने। दोबारा मतलब? एक बार तो मैंने ही भरा है, तो दोबारा किसने भरा है? क्या यार भाभी, मैंने भी तो भर दिया था ऑनलाइन जाके बिल। अभी 2 बार बिल भर दिया अभी आपने। तुम हमेशा भूल जाते हो, तो मैंने जाके चेक दे दिया। ऐसे नहीं भरते आप। ये चेक वैक के झंझट में पड़ो ही मत। आपको कोई भी उल्लू बना देगा बाई गॉड। अब छोड़ो, आप मत पड़ा कोई चक्कर में। अभी तुम बताओ क्या करें? अब कुछ नहीं, अब जाके मैं ऑनलाइन जाके एडजस्ट कर दूंगा नेक्स्ट मंथ में। और क्या हो सकता है? मुझे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इन सब में, सीरियसली। मुझे इशिता का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। ये तो फाइनेंस में इतनी बुरी है कि 10 रुपए का छुट्टा मांगोगे तो 20 रुपए दे देगी। ईशु, तेरे पास बाम है क्या? है ना। वाह, ओह माय गॉड, नॉट बैड। वेरी गुड। बस इसका प्रॉब्लम एक ही है। क्या? कि रमन को ना थोड़ा सा कुछ ब्रोंकाइटल इन्फेक्शन हो रखा है, इसलिए मैंने सिर्फ फ्लावर्स रखे, कैंडल नहीं रख पाई। अरे हाँ, फ्लावर्स भी चलेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता अब उसे एम्बुलेंस की कोई जरूरत है। बोलो। सो क्या कहा डॉक्टर मुखर्जी ने? उन्होंने कहा कि है, पॉसिबिलिटीज तो है, लेकिन हमें और कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि चांसेस कितने हैं। बट ईशु, आई एम रियली ग्लैड कि तुमने इस तरफ पहला कदम तो बढ़ाया। तुम लोग बेबी के बारे में सोच रहे हो। आई एम सो एक्साइटेड। और मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो रूही है। पता है अभी श्रवु को आकर क्या बोला उसने? मेरे पास भी एक छोटा बेबी आने वाला है। रूही ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। अरे सबके सामने जाके क्या क्या बातें कर रही है। Okay, she's a kid, let her get excited. नहीं, पर अक्का उसे समझाना होगा कि मेरा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उतने भी चांसेस नहीं है। ईशु प्लीज प्लीज नो। तूने कहा ना कि अभी चांस है, तो बस नेगेटिव मत सोच। देख, तू पॉजिटिव सोचेगी ना तो तेरी बॉडी भी पॉजिटिव वे में रिएक्ट करेगी। ईशु, आई एम अ मदर। आई नो हाउ गुड अ मदर यू आर। यू आर सो सेंसिटिव टुवर्ड्स योर किड्स। तू बस पॉजिटिव सोच। तू पॉजिटिव सोचेगी तो पॉजिटिव ही होगा, समझी? तो बस फिर अब टाइम वेस्ट मत कर। ओके, आपका आज का चलो। तो रमन कहाँ है वैसे? रमन वियर्ड हो गए अक्का। आई थिंक कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह है जिसके लिए बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। आदि के रूम में बैठे अभी, कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा है उनका, वो मीर और उनके ऑफिस के लोगों के साथ। क्यों आदि के रूम में क्यों? क्योंकि अपेरेंटली मैं उन्हें डिस्टर्ब करती हूँ। डिस्टर्ब करती है कि डिस्ट्रैक्ट करती है? क्या हो गया आपको अक्का? अच्छा लिसन, सेकंड बेबी हैज चेंज्ड यू। शट अप। लिसन, अब जब वो आएगा ना रमन, तो उसे काम मत करने देना, मतलब ऑफिस वाला। ओके अक्का, और कुछ? अक्का ये चाहिए ना आपको, जिस काम के लिए आए थे वो लो और चलो। थैंक यू। और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मालिके। जाओ अपना से। हाँ, बाकी सब ठीक है। तू कल सुबह आके पीपीटी बना ले। वैसे तू घर पे था ना, तो वापस ऑफिस क्यों आया तू? अरे नहीं भाई, बहुत काम बाकी था और घर पे बैठ के काम नहीं होता। ठीक है, जा, बाय। आदि,
आदि? आदि को कुछ काम था तो मीका के पास गया। अभी भी तो उसका स्प्रेन ठीक हुआ है और उसने अभी से इतना उछल कूद चालू कर दिया। ऐसे कैसे? थोड़ा आराम करना चाहिए उसको भी। लुक एट यू रमन, आप खुद कितने स्ट्रेस्ड आउट हो। अब बंद करो आप ये सब, चलो सोने। अरे यार तुम चैन से आदमी को जीने नहीं दे सकती क्या? जहाँ जाता हूँ पीछे पीछे आ जाती हूँ, सांस लेने की फुर्सत तक नहीं है। मैंने क्या किया है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? चोक कर रखा है आदमी को यार। मर जाऊंगा क्या? स्वर्ग तक आओगे पीछे पीछे। आप एक तो मरने वारने की बातें क्यों करते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता। और आपको एक गलतफहमियां हो रही है कि आप स्वर्ग जा रहे हो। आप तो नरक ही जाओगे और मैं वहां भी आऊंगी आपके पीछे। प्लीज जाओ यार। पता है, जा रही हूँ। यार जाओ यार प्लीज। हाँ जा रही हूँ। हद होती है किसी बात की। एक तरफ तो मैं रूम सजा रही हूँ, फ्लावर्स लगा रही हूँ, और रमन मुझे उल्टे सीधे नाम बुला रहे हैं। सॉरी यार, लेकिन क्या करूं? कैसे बताऊं तुम्हें कि तुमसे दूर रहने के बहाने ढूंढ रहा हूं। हेलो? हाँ? क्या? नीचे? मैं आ रही हूँ। रिंकी? क्या हुआ भैया? ये मैडम जी हमारी गाड़ी में बैठी थी और यहाँ का एड्रेस बताया था, और जब तक यहाँ पर पहुँचे देखिए ना, इन्हें तो होश ही नहीं है। फिर इनका मोबाइल देखा तो उसमें इशिता भाभी का नंबर था सबसे ऊपर, तो हमने उसी पर फोन लगा दिया। आप ही है क्या इशिता भाभी? थैंक यू सो मच, आपने बहुत बड़ा काम किया। थैंक यू मैडम। रिंकी चलो। चलो घर चलो बेटा। कम, आराम से, संभाल के। ओए, आराम से, संभाल के रिंकी। पैर संभाल, आराम से। कम, सिट। बैठो आराम से। पानी पियोगी? हो क्या इस लड़की को? ये कोई तरीका है? कैंप में कैसे पास आउट हो सकती है ये? अगर मीर को अभी बताऊंगी तो बहुत टेंशन में आ जाएगा। सुबह बताऊंगी मैं। लाइट्स। रमन यहाँ शायद आदि अंदर सो गया होगा, इसलिए ये यहाँ काम करते करते सो गए। रमन अंदर चल के सो जाओ। क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं रमन? समझ नहीं आ रहा इस प्रोजेक्ट का कितना स्ट्रेस है रमन को।